सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। चारों अनुयोग से आत्मा का अलग अलग सार कैसे निकालें? अलग कार्य नहीं है, ये क्रमबद्ध कार्य है, क्रम से कार्य। पहली कक्षा में कोई दूसरा कोर्स है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में कोई तीसरा है, चौथी का कोर्स अलग है, एमए का बीए का कोर्स अलग है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये क्रमवार है। इसी प्रकार ये सब ज्ञान अलग अलग नहीं है, आत्मा का स्वरूप अलग नहीं है, क्रमवार है। ये सबसे पहले जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको जो जान चुके हैं उनके संगति में जाओ, उनसे पूछो जो जान चुके, इसको प्रथमानुयोग कहते हैं। जब हमारे लिए वहाँ जानना है तो उसका पूरा गणित जानो, कहाँ क्या है, क्या स्वरूप है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ होता है। तीसरे में चरणानुयोग में उसको बनने का उपाय क्या है, चरणानुयोग वो क्या चीज है जिसको हम प्राप्त करना चाहते, वो कैसी चीज है जिसको हम प्राप्त करना चाहते, वो द्रव्यानुयोग से जानते। मैं कैसी आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस आत्मा का स्वरूप द्रव्यानुयोग में लिखा है। वैसे आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, तो चरणानुयोग से प्राप्त होगा। इसकी सारी व्यवस्थाएं क्या हैं इस दुनिया की, तो करणानुयोग है। क्या मुझे ही प्राप्त करना है या मेरे पहले भी किसी ने प्राप्त किया है? तो तुमने नहीं किया, जे पूरब शिव गए और आगे जय हैं। तो पूर्व में भी एक लोगों ने प्राप्त किया है, उसके जानने के लिए प्रथमानुयोग। तो ये क्रम है, इसको अलग अलग मत मानो। नमस्ते गुरुदेव। जैन संप्रदाय के पंथ अनेक हैं, परंतु तीर्थंकर एक ही है, फिर भेद कैसे? न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब बेटा भी न्यारा हो जाता है तो पड़ोसी में गिना जाता है, और उसके घर में भी तुम्हें जाने के लिए पूछना पड़ेगा, भली बाप हो, क्योंकि वो अलग हो चुका है। तो ये अपने अपने मत हैं, नाम अकेले एक होने से मतलब नहीं है, भगवान के स्वरूप में अंतर है। महावीर स्वामी है तो क्या हुआ, लेकिन दिगंबर महावीर स्वामी को निष्परिग्रही मानते हैं, वो लोग परिग्रही मानते हैं। बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर है। नाम का अंतर, नाम का एक हो जाने से एक नहीं हो जाता, स्वरूप एक होना चाहिए। नाम तो किसी का भी महावीर नाम रख सकता है, कोई भी भगवान महावीर रख सकता है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? 18 दोषों से रहित, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित जो हैं वो दिगंबर जैन मानते हैं। इसलिए आपको इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। दिगंबर कभी श्वेतांबर नहीं हो सकता, श्वेतांबर कभी दिगंबर नहीं हो सकता, सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता, और पश्चिम कभी पूरब में नहीं आ सकता। इन सब चीज़ों में नाम अकेले के चक्कर में मत पड़ो, उनका कार्य देखो, स्वरूप देखो, कितना अंतर है। नमस्ते गुरुदेव। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? दो ही चीजें हैं। क्रोध आता क्यों? सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं मानता है तो आता है। तो तुम सोचो, तुम भी तो उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें क्यों क्रोध आ रहा है? वो भी अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है, जीने दो। तुम कौन होते हो अपने अंडर में चलाने के लिए? हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपने अंडर में चलाना चाहता है, और सामने वाला नहीं चलता है तो क्रोध आता है। दूसरा कारण है कि क्रोध को रोकने के लिए जब भी क्रोध आए थोड़ा स्थान छोड़ दो, जब भी क्रोध आए मौन धारण कर लो, थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध वो आवेश है जिस आवेश को समय टालना है। एक बेटा बहुत क्रोधी था, वो क्रोध नहीं छोड़ सकता, सबसे कहता देखो महाराज जी मैं सब नियम पालूंगा लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ूंगा। माता पिता से भी कहते सब। तो उसके पिताजी मरने लगे, बोले बेटा मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। बोले पिताजी क्रोध तो नहीं छुड़ाओगे?
बोले नहीं नहीं, क्रोध नहीं छुड़ाऊंगा। बस एक नियम कर ले, जब भी मुझे क्रोध आएगा हम 1 घंटे बाद करेंगे। गुस्सा आया गाली देने का बाद, देखता हूं बेटा 1 घंटे बाद निपटाऊंगा। किसी को मारने का भाव आया, तुरंत 1 घंटे बाद मारना, 1 घंटे बाद गाली देना, 1 घंटे बाद क्रोध करना। तो उसने कहा इसमें क्या बात, क्रोध का त्याग तो नहीं कराया। 1 घंटे बाद किया, 1 घंटे में पारा ठंडा हो गया। जो क्रोध का आवेश था वो क्या हो गया, वो जिंदगी में क्रोध ही नहीं कर पाया, वो पूरी जिंदगी में गाली नहीं दे पाया, वो किसी जिंदगी में किसी को मारपीट नहीं कर पाया। और पहले इतनी गालियां देता था, इतनी मारपीट करता था आए दिन, मात्र 1 घंटे उसको टाल दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है, आवेश है, एकदम आवेश होता है, उत्तेजना आती है, बस उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, थोड़ा सा उपयोग बदल दो, थोड़ा सा उस निमित्त से अलग बढ़ जाओ, कितना भी क्रोध आएगा, उत्तेजना आएगी, वो तुरंत थोड़ी देर में अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए टालने का प्रयास करो, बढ़ने का प्रयास मत करो। नमस्ते गुरुदेव, अंत समय में पछताना न पड़े, इसके लिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ी चीज होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्व और पर का कल्याणकारी हो, जो हमारे जीवन का और दूसरे को नुकसानदायक ना हो। और सबसे बड़ा चीज है, जीवन का उद्देश्य वह बनाना चाहिए जो तुमसे आगे निकल गए हैं उनके उद्देश्य को पकड़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में देखो कि तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे पवित्र आदमी कौन है, सबसे पूज्य आदमी कौन है उसका नाम खोजो। तो खोजते हुए कहोगे तुम भगवान सबसे अच्छा आदमी, मेरे गुरु महाराज सबसे पवित्र आदमी, बस मिल गया ना। पहले सबसे अच्छा आदमी खोजो कौन है, बस यदि मिल जाए तो जो उस सबसे अच्छे आदमी ने किया वही तुम्हें करना है, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान सबसे अच्छा आदमी, मेरा आदर्श है, वो गृहस्थी में कैसे रहे, कैसे जिए, कैसे जीवन की उन्होंने क्रियाएं की, बस उनको आदर्श बना लीजिए तो अपने आप उद्देश्य स्वयं बन जाता है। नमस्ते गुरुदेव, इच्छाओं से निजात पाने के लिए क्या करें? इसी का नाम तो तप है, इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का अंत कैसे नहीं है, इच्छाएं है ही नहीं तो अंत कैसे आएगा। इच्छाएं हमारी मूर्खता है, मजबूरी अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है और इच्छा अलग चीज है। जो चीज की आवश्यकता है, भूख लगी है रोटी खाना, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। प्यास लगी पानी पीना, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। बुखार है दवाई खाना है, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। तो जो आवश्यकताएं होती हैं जिंदगी में गृहस्थ की, उनसे ऊपर की जो इच्छाएं हैं वो हमारी खुद की भूल है, खुद का प्रमाद है। और उन्हीं इच्छाओं के कारण से व्यक्ति जो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं का जो आनंद है वह नहीं उठा पाता। इसलिए इच्छाओं को उत्पन्न इसलिए नहीं होने देना जब हमारी जिंदगी में ज़रूरत ही नहीं है, जिसके बिना हम जी सकते हैं उनकी इच्छा मैं क्यों करूं। मैंने 3 बातें एक बार बताई नहीं। जो वस्तु मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होगी नहीं, उस वस्तु को पाने की इच्छा करना ज्ञान है कि मूर्खता। फिर थी नहीं, है नहीं और होगी भी, अब उन पर परिणाम क्यों बिगाड़ दो, क्यों ये बातें करते हो, क्यों मन में लाते हो, ये मूर्खता है। ऐसा सोचो, जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, लेकिन मिल सकती है, लेकिन वो मेरी नहीं है, पराई वस्तु है, तो फिर मैं क्यों परिणाम करूं, क्योंकि सामने वाला दुखी हो सकता है।
कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी हैं लेकिन हमारे लिए दुखदाई हैं। जिस चीज़ से हमारा दुख होगा, जिस चीज़ से हमारे लिए क्लेश होगा, शांति भंग हो जाएगी, वह वस्तु मेरे होकर के भी मैं क्यों इच्छाएं करूं। तो इच्छाओं के संबंध में एक ही सोचना कि मेरे जीवन में ये कितना जरूरी है, इसके बिना हम जी सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी हो, वहाँ तक कोई दोष नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। जरूरी नहीं नया मॉडल निकला है तो चाहिए, बस नया मॉडल मिल रहा है इसलिए चाहिए, आविष्कार हो गया ना। आविष्कार के बाद जो इच्छाएं होती हैं वो मूर्खों को, अज्ञानियों को और ऐसी इच्छाओं को व्यक्ति को दुखी करते हैं। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इच्छाएं होती हैं वे इच्छाएं दुखदायी नहीं होती हैं, ऐसा सब। नमस्ते गुरुदेव, क्या शरीर पर टैटू बनवाना उचित है एवं क्या टैटू बनवाकर अभिषेक आहार दे सकते हैं? देखो, आहार देने में अशुद्धि तो नहीं है, लेकिन टिश्यू आदि आपको नहीं बनवाना चाहिए। बहुत विचित्र टिश्यू बन रहे हैं, गलत है। शरीर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना ये आपके लिए कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। आप ऐसी दशा में प्राप्त हो जाएंगे, कल के दिन शरीर में तुम्हारा चितकबरा शरीर होगा, कहीं काला, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, कहीं नीला। ये होते ना कई लोगों के शरीर से, ये इन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने शरीर के साथ कभी ऐसे टिश्यू आदि बनवाए थे। टिश्यू आदि नहीं बनवाना चाहिए, बहुत गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अशुभ है। और टिश्यू आदि बनवाने वाले व्यक्ति के उसके मन की विकृति पता चलती है। घर का चरित्र कैसा है उसमें घर में टंगे हुए चित्र बता देते हैं। चित्रों से चरित्र का पता चलता है, इन टिश्युओं से उनका पता चलता है। सबसे बड़ा कितना। और एक तो तुमने पाप कर ही लिया, टिश्यू बनने के बाद फिर आप मुनि नहीं बन पाओगे, ये तो दोष कर ही लिया। इसलिए ये नाम खुदवाना, टिश्यू लगाना, ये सब ठीक नहीं है। कल के दिन यदि मुनि बने और तुमने नाम खुदवा लिया तो अब कौन सा नाम रखें तुम्हारा, हैं? तो कम से कम तुम्हें मुनि बनने वाली पर्याय मिली है, मत बनो मुनि, लेकिन कम से कम उसकी योग्यता को तो नष्ट मत करो। इसलिए टिश्यू बिल्कुल भी वर्जित हैं। बुरे आदमी का लक्षण उसकी नीयत बुरी होती है, उसका मन खोटा होता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बुरी हो जाती है। इतना बुरा हो जाता है कि वो हर स्थान पर जाकर उसकी बुराई हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, क्या निगोदिया जीवों की स्थिति में परिवर्तन होता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव में परिवर्तन होता है। उनके भी कर्मों की हीनादिकता होती है। निगोद से भी निकल के लोग मनुष्य बनते हैं, निगोद से निकल के जीव आते। यदि वहाँ नहीं परिवर्तन होता तो वो उनका विकास कैसे होता? निगोदिया जीवों में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सारी की सारी परिणति उनके कर्म के आदि में। जैसे उनके द्रव्य है, इस समय मंद कर्मों के उदय है, उसी काल में यदि उनको आयु बंद हो जाए तो कल्याण हो जाता है। अब उनके लोगों को अपन उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को हम स्पष्ट समझ नहीं पाते। क्षेत्र और भव ये दो को थोड़ा सा कम होता है, द्रव्य, काल और भाव तो सभी जीवों में लागू होता है। नमस्ते गुरुदेव, क्या व्रती श्रावक मोबाइल से प्रतिक्रमण कर सकते हैं? सबसे बड़ा व्रतियों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। जो व्रती बन गए उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें वो क्रियाएं जिस अशुद्धि में भी करना पड़ेंगी, लेकिन हम जिनवाणी नहीं छू पाएंगे, तो कंठस्थ करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब मोबाइल के संबंध में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं और क्या क्या भरा पड़ा है। प्रतिक्रमण की किताब में तो प्रतिक्रमण ही है कि नहीं,
तत्वार्थ सूत्र की किताब में तत्वार्थ सूत्र है कि नहीं? उस मोबाइल में प्रतिक्रमण के साथ और क्या क्या भरा है। इसलिए मैं उसकी छूट नहीं दे सकता, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मना भी नहीं करूँगा। मना इसलिए नहीं करूँगा कि कम से कम उसमें से सही कर तो प्रतिक्रमण ही रहा है ना, इसलिए मना करूँगा नहीं और हाँ कह करके मार्ग बनाऊँगा नहीं। जैसा परिस्थिति के अनुसार है वो आपकी मजबूरी है, आपके नंबर कम होंगे, नंबर कटेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण ही मोबाइल से कर रहे हो तो चलेगा। प्रतिक्रमण तो अभी कर रहे हो मोबाइल से, और घंटे बाद उसी प्रतिक्रमण में क्या देख रहे हो? जो है सो है, महावीर की जय। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग शांति धारा में आने वाले छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द को मिथ्यात्व बताते हैं, क्या ये उचित है? वो मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व दिखता है, क्योंकि कोई मिथ्यात्व नहीं है। छिदिर और भिदिर धातु होती हैं, इनका अर्थ है उसमें कहीं भी किसी सांप को नहीं मारा गया। वृश्चिक सर्प विष भयानी, भय छिंद छिंद भिंद भिंद हो। यदि इसको मिथ्यात्व कहते हैं तो हम लोग बोलते दुख खो कम्मक खो, ये भी क्षय होता है। तो नहीं, ये मिथ्या दृष्टियों को ऐसा दिखता है। पूर्ण शुद्ध है, निर्दोष है। सम्यक दृष्टियों को इस प्रकार के विकल्प नहीं आना चाहिए। कोई दोष, किंचित मात्र भी दोष नहीं है। शांति धारा अभिषेक पाठ से सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में ग्रंथालय कैसे बनाए जाए? मंदिरों के ग्रंथालय का कोई शास्त्रों में अलग से कोई प्रमाण स्थान तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मंदिरों के जो स्थान हैं उनको अपने दक्षिण पश्चिम की जो दीवार होती है, और दीवार के सहारे पर अलवारियाँ आदि जैसी सुविधा बनना चाहिए। और शास्त्रों की सुरक्षा बेस्टन से जिस ढंग से होती हो आज वर्तमान में, वैसे करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर पानी की या दीमक आदि की स्थिति न बने, यही है। अलग से उसके स्थापना का कोई आगम में उल्लेख नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। भाव अच्छा होने से ऑपरेशन डॉक्टर करता है, मरीज को दुख होता है, लेकिन उस दुख का दोष डॉक्टर को नहीं लगता, क्योंकि उसका हित का भाव है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बार सोचने के बाद भी मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ पा रहा था, अतः ये मेरे किस पाप कर्म का उदय था? कोई पाप कर्म का उदय नहीं है। आज तुमने मन बना लिया तो आ गए, कल बना लिया तो कल आ जाते। हर चीज को पाप कर्म पर ही मत छोपो। कुछ हमारा प्रमाद भी रहता है। हमारी यदि प्रमाद ना हो और हमारी रुचि तीव्र हो तो कर्म को भी रास्ता देना पड़ता है, ऐसा होता है। सुधा समाधान